Hello and welcome to Akanksha Against Harassment. Let's talk about social media influencers today. I mean, they are so attractive and they have such large followings. उनके पास कितना influence है, उनके opinions बहुत seriously लेते हैं लोग, and it's a beautiful thing that social media ने इस पूरे process को democratize कर दिया है हमारे country में. छोटे छोटे शहरों से, गांव से, people are showing their talent. They have become like spokespersons for makeup, for fashion, health, fitness, cooking, so much more, and it looks so attractive from outside कि उनको बड़े बड़े events में बुलाया जाता है, वो लोग celebrities से मिलते हैं. How wonderful. But you know what? Just like any good thing in life, हर चीज का एक downside भी होता है. Let's talk about the challenges of being a social media influencer. सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, यू आर ऑलवेज परफॉर्मिंग. आप हमेशा उस रोल में रहते हैं. इफ यू आर लेट्स से अ फैशन इन्फ्लुएंसर, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप घर के बाहर कदम रखेंगे तो अपने रोल में होंगे. यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिम, प्रॉपर, ऑलवेज वेल टर्न्ड आउट, नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस. क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो पीपल विल इमीडिएटली जज यू. और आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है, कोई भी आपकी पिक्चर लेके डाल देगा और फिर बोलेगा ये देखो ये आए बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर. मैंने अभी पढ़ा एक इन्फ्लुएंसर है, एक लेडी, उसने शायद थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर दिया एंड पीपल आर जस्ट गोइंग आफ्टर हर. हैव यू बिकम फैट, हैव यू बिकम फैट. That's very, very tough. And this brings me to the second point, that to be an influencer of any kind today, you have to have a very thick skin. क्योंकि ये जो लोग ट्रोल करते हैं, जितने मीन कमेंट्स एनोनिमस हैंडल से, इट्स नॉट वेरी इजी. क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट्स हमें अफेक्ट करते ही हैं. सो पीपल विल से मीन थिंग्स टू यू, दे विल से अनवांटेड थिंग्स टू यू, दे माइट इवन अटैक योर फैमिली और people you care about unnecessarily. You have to be very, very strong-willed to be able to take it. हमने कई बार देखा है कि कभी-कभी एक्टर्स भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना अनबेरेबल हो जाता है कि मेंटल हेल्थ से ये क्लैश करने लगता है. इट कैन हैव अ वेरी, वेरी डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ. दूसरी चीज, आपको पता होगा कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं, राइट? जैसे कोई भी हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनके एल्गोरिथम्स रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज होते रहते हैं. जब एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं तो जो ये रेवेन्यूज आप अर्न करते हैं अपनी पोस्ट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, वो भी चेंज हो जाते हैं. एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आते जाते रहते हैं पॉपुलैरिटी में. आज कोई ये पॉपुलर है, कल कोई दूसरा पॉपुलर होगा. लेकिन अगर आपका पूरा करियर डिपेंडेंट है सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके करियर की फिर कोई गारंटी नहीं है लॉन्ग टर्म. तो ये छोटे छोटे प्रमोशन तो आपने कर लिए, लेकिन जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच गए कि किसी ब्रांड ने आपको 5 साल के लिए साइन अप कर दिया और समथिंग लाइक दैट, देन देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड. और वापस वो अनसर्टेनिटी आपके मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी ही. किसी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि मतलब इतना ज्यादा प्रेशर है कंटेंट क्रिएटर्स पे कि उनको कंटिन्यूसली रील बनानी है, वीडियो बनानी है, कुछ टॉपिक हुआ, कोई नया इवेंट हुआ, उसके बारे में बात करनी है, फनी रहना है, कॉमिक टाइमिंग रखनी है, कि फिर वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम ही नहीं दे पाते, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए. That's another kind of tremendous pressure on them. And एक पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, and I keep saying this, कि ये जो प्रेशर होता है अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ को जोड़ने का, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है. स्पेशली अगर आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं या आपको कम लाइक्स मिल रहे हैं, कि कभी कभी इन्फ्लुएंसर्स अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक्सपोज कर देते हैं सोशल मीडिया पे, उनके बच्चे को या उनके पेरेंट्स को या उनके घर के इंटीरियर्स को. दिस इज अ ह्यूज पर्सनल सेफ्टी रिस्क एंड you unfortunately can be victimized, and criminals are also watching. Millions of people are following you. I would urge the influencers that no matter what is happening, please don't share so much detail of your personal life. And another downside also is that all of us are vulnerable to becoming social media addicts. इतना ज्यादा हम उस पर डिपेंडेंट होंगे और यूज करेंगे तो एडिक्शन तो होगा ही होगा.
And when we get addicted to social media, we have spoken many times about it, that we also start looking for वैलिडेशन. हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फॉलोअर्स के लाइक्स पे, उनके कमेंट्स पे, कि अगर कहीं पे कुछ लाइक और कमेंट कम आए तो इट ऑल्सो डिप्रेसेस अस. सो येस, इट्स अ वेरी ग्लैमरस लुकिंग और ग्लैमरस साउंडिंग काइंड ऑफ career option, but please wait very carefully before you choose to become one. Don't get consumed by it, and have long-term planning for what else you can do or where you can invest this money. Do not share too many intimate details. It's a safety risk. Take care of yourself. Stay aware, stay safe.